हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बिना पढ़े परीक्षा में पास होने का तरीका, यानी बिना पढ़े परीक्षा में आप सभी लोग परीक्षा को कैसे पास कर सकते हो। बिना पढ़े पास होने का परीक्षा में कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी अगर आप सभी को एग्जाम के पेपर में कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप सभी को उसका आंसर कैसे लिखना है ट्रिक से। ठीक है, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी को कैसे लिखना शुरुआत करना है, कैसे प्रारंभ करना है, जिससे आप सभी के जो एग्जामिनर है, जो टीचर जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है, वो आप सभी के फर्स्ट और सेकेंड पेज को ही देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन इसमें जो नॉलेज मिलेगा आपको वो 100% बिल्कुल राइट रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उस परीक्षा के एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है यहाँ पे, यानी कि पैटर्न का मतलब क्या है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न समझने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए हैं या किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में जो होते हैं एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, उस प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनना है। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अंदाजे से भी कर सकते हो, लेकिन ये बात भी है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी आपको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद चारों विकल्प को पढ़ना है और उसमें जो आपको लगता है कि हाँ ये जो विकल्प है वो सही लग रहा है, ठीक है, आप लोग उसी विकल्प को चुनिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को गलत करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन इस प्रश्न में रहते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव में आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। तो प्रश्न पढ़कर आपको जो भी समझ में आता है आप उसके अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आप सभी को नंबर मिल जाते हैं। जैसे क्या है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, उससे रिलेटेड आप सभी को थोड़ा बहुत भी उसके बारे में याद है। ठीक है, जैसे ओम का नियम हो गया, तो ये ओम का नियम किससे रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड है। तो अगर आप सभी को इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी पता है उससे रिलेटेड, आप सभी को पूरे किताब से कोई क्वेश्चन अच्छे से याद है आंसर, तो आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। जैसे 6 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ोगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तनाव मुक्त होकर प्रसन्न मन से परीक्षा देने जाएं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप सभी का जो माइंड है वो टेंशन में रहेगा तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा वो भी आप लोग परीक्षा में भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले कि अपने दिमाग से टेंशन निकाल देना है और बिल्कुल प्रसन्न होकर एग्जाम देना है। भले ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप इस बात को लेकर टेंशन में लेंगे, ठीक है, इस बात को लेकर टेंशन करेंगे तो उस तनाव के कारण परीक्षा में बिल्कुल कुछ भी आप लोग नहीं लिख पाओगे। वही अगर आप लोग टेंशन फ्री हो जाते हो, आपका दिमाग परीक्षा में अच्छे से सोच सकेगा और आप लोग कुछ लिख सकोगे। क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सारे उत्तर तो आपको खुद से ही बनाकर लिखना है और उसके लिए आपको दिमाग जितना शांत और फ्रेश रहेगा आप लोग उतने से ही, ठीक है, उतने ही अच्छे उत्तर खुद से लिख पाओगे आप लोग बनाकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी साफ सुथरी रखें। ठीक है, यानी जो कॉपी है बोर्ड की उसको आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और हैंड राइटिंग पर आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ा नहीं होने के कारण आपके उत्तर तो बहुत सही होंगे नहीं। ठीक है, ऐसे में ज़रूरी है कि आपकी कॉपी या उत्तर पुस्तिका जो है वो जितनी हो सके उतनी साफ सुथरी हो। ऐसे में आपको अपनी हैंड राइटिंग पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग के साथ साफ सुथरी कॉपी लिखने पर होगा ये कि जो भी शिक्षक
या एग्जामिनर टीचर, ठीक है, आपकी कॉपी चेक करेगा, उसे देखने में वो अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा कि आपने उत्तर भी अच्छे से लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके बोर्ड की कॉपी को चेक करते हैं, वो आप सभी के कॉपी में एक एक शब्द को कभी भी मिलाकर नहीं चेक करते, ठीक है। क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, पर कॉपी चेक करना उनको 10 से 20 रुपए मिलते हैं। तो इसलिए वो आप सभी के, ठीक है, कॉपी को बिल्कुल मिलाकर नहीं चेक करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्वेश्चन करने से पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखा हुआ है, कुछ जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या है कि काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। अगर आप सभी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का गैप देकर लिखिए। एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको 2 से 3 लाइन गैप देने के बाद, छोड़ने के बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और भी अगर आपने अपने दिमाग से थोड़े बहुत उत्तर भी सही लिखे होंगे तो आपको अच्छे खासे अंक जो है, नंबर, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दें और अपनी कॉपी काफ़ी साफ सुथरी रखें। नेक्स्ट आता है, सवालों को अच्छे से समझकर जितना जानते हों, ठीक है, उतना उत्तर जरूर दें आप लोग। भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन पास होने के लिए ज़रूरी है कि परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हैं आप उन सभी को, ठीक है, पहले अच्छे से समझें और पढ़ें। प्रश्न को अच्छे से समझकर उसके बाद आपको, ठीक है, मन में उससे, यानी उस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप सभी को उत्तर से संबंधित जो भी कुछ आता है आप सभी लोग उसे लिख दीजिए, ठीक है। हर प्रश्न के लिए आप जितना भी जानते हैं आपको उतना लिखना है। भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट आपको याद है, ठीक है, आपको याद करने की अगर कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद आ जाएगा। जो भी आप लोग एग्ज़ाम टाइम, कॉलेज टाइम, ठीक है, क्लास टाइम में पढ़ा होगा वो चीज़ें आप लोग लिख दीजिए। इसलिए हर प्रश्न को अच्छे से समझें, दिमाग पर जोर डालें। पॉइंट है, कोई भी प्रश्न जो है आप सभी को छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। अगर प्रश्न को छोड़ दिए तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप परीक्षा में आए किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको उस प्रश्न के एक भी अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ न कुछ अपने से बनाकर लिख देते हो तो आपको कुछ न कुछ मार्क्स, ठीक है, कुछ न कुछ अंक टीचर दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर किसी भी हालत में, ठीक है, स्टूडेंट्स को फेल नहीं करना चाहते। ऐसा ही कंडीशन कोई आ जाता है जैसे पूरा का पूरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही छाप रखा है, बिल्कुल सादा पेज कॉपी का छोड़ दिया, तो ऐसे में तो सभी फेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में टीचर से फेल करते हैं। आपको, अगर आप सभी का क्या करना है, आपको जो कॉपी लिखना शुरुआत करना है आप सभी को, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पेज में काफ़ी बेस्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जिससे टीचर इम्प्रेस होते हैं और आपको नंबर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तो आप अगर नहीं भी जानते हो तो आप लोग उसमें तुक्का मार सकते हो, ठीक है। सारे प्रश्न में आप लोग तुक्का मार सकते हो। हमारे चैनल पे तुक्का मारने की भी ट्रिक है और सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, पूरी पर्सनल वीडियो बनी हुई है सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक। आप सभी को इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हमने आप सभी को ऊपर बता ही दिया कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को जो भी समझ में आ रहा है, यानी आप लोग अपने हिसाब से उसमें, ठीक है, आप लोग उत्तर लिख दीजिए और उत्तर सही लगता है, जो आपको लगता है कि ये उत्तर सही, आप लोग उसमें लिख दीजिए, आपको नंबर टीचर एग्जामिनर दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है ट्रिक जो कि बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है। आप लोग इस ट्रिक का यूज़ सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करोगे तो आप सभी को 100% गारंटी है, एग्जामिनर टीचर पूरे के पूरे आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर देंगे और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाओ।